सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है रेडियस, जिसमें कॉस्मिक इवेंट की वजह से एक आदमी के ऊपर ऐसा असर होता है कि लोग उसके पास जाते ही मरने लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये उस शख्स को यानी कि लियम को भी नहीं पता होता और ना ही उसे पता होता है कि वो कौन है और वो कहां से आया है, क्योंकि उस कॉस्मिक इवेंट की वजह से उसका याददाश्त भी चला गया था, जो कि होश में आते ही खुद को जख्मी देखकर बगल से गुजरते गाड़ी से मदद मांगता है। पर जैसे लियम उस गाड़ी की तरफ भागता है, उस गाड़ी के ड्राइवर अनजान रीजन की वजह से मर जाती है। इसलिए लियम घबराते हुए एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन करता है। पर जैसे वो लोग लियम से उस जगह के एड्रेस के अलावा उसका नाम पूछते हैं, वैसे ही लियम सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे अपना नाम भी याद नहीं था। वैसे तो लियम को उसके वॉलेट में रखे आईडी की वजह से उसका नाम तो पता चल जाता है, लेकिन फिर भी उसे अपने बारे में कुछ याद नहीं आता। इसलिए वो अपने आईडी में मौजूद एड्रेस यानी कि अपने घर की तरफ बढ़ता है। लेकिन रास्ते में एक डायनर को देख वो इस उम्मीद में उसकी तरफ भागता है कि वहाँ से उसको मदद मिल ही जाएगा, लेकिन वहाँ भी उससे सभी लोग मरे हुए मिलते हैं। इसलिए लियम ये सोचकर अपना मुंह कपड़े से ढक लेता है कि शायद ये किसी वायरस का काम है। लेकिन लियम सोच में तब पड़ जाता है जब वो अपने घर के पास एक किसान को अचानक ही मरता हुआ देखता है, जो कि दरअसल तब उसी के पास आ रहा था। इसलिए लियम सभी हादसों को याद करते हुए एक अजीब से थ्योरी के साथ एक कौवे के पास जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं वही इन सभी मौत का जिम्मेदार तो नहीं है। पर अब जब वही इन सब का जिम्मेदार था तो ऐसे में उस कौवे को मरता देख वो ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो सभी उसके कितने करीब आने के बाद मर रहे हैं, क्योंकि लियम ये नहीं चाहता था कि कोई उसके घर की तरफ आए और मारा जाए। पर इन सब से अनजान शाम होते लियम के घर पुलिस आती है, क्योंकि जिस एक्सीडेंट के साइड पर वो जहाँ बेहोश पड़ा हुआ था वहाँ पर उसी का गाड़ी था। इसलिए वो वहाँ पर ये देखने के लिए आए थे कि लियम घर पहुँचा है या नहीं। लेकिन लियम, जो कि उनको बचाने के लिए अपने घर के पीछे छुपा हुआ था, वहाँ अचानक से कुछ कबूतरों को मरते हुए देख पुलिस भी इसे किसी वायरस का काम समझकर वहाँ से भाग जाती है। जो कि हुआ ही था कि रात होते ही लियम को ढूंढते हुए वहाँ पर एक लड़की आती है, लेकिन उसको लियम के पास जाने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। इन शॉर्ट, जिस गाड़ी में लियम का एक्सीडेंट हुआ था उसमें ये भी थी। पर इसमें ट्विस्ट ये होता है कि इस लड़की को भी लियम की तरह ही कुछ याद नहीं था, बल्कि उसे तो लियम का घर का पता भी पुलिस से मिला था। इसलिए वो कौन है ये जानने के लिए वो लड़की लियम से मिलने आई थी। लेकिन अब जब लियम को खुद के बारे में ही कुछ याद नहीं था तो वो उसके बारे में भला कैसे बता पाता। इसलिए वो लड़की लियम के घर के अंदर जाने की बात करती है, इस उम्मीद में कि शायद उसे अपने बारे में कुछ पता चल जाए। पर ऐसे करने से लियम थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि उसे अब यह डर था कि कहीं उसके घर के अंदर जाने से कोई मर ना जाए। लेकिन तभी अपने पास एक जानवर को जिंदा गुजरता देख वो भी चौंक जाता है और अपने हालात को फिर से नॉर्मल समझते हुए उस लड़की को अपने घर ले जाता है। हालांकि वहाँ कुछ मिलता तो नहीं है, पर वही बातों बातों में लियम को अचानक से एक ब्रिज याद आता है जहाँ वो लड़की भी थी। इसलिए वो लड़की लियम पर भरोसा करते हुए उसके साथ जाती है। हालांकि उस ब्रिज पर पहुंचने के बावजूद भी उस लड़की को ज्यादा कुछ याद नहीं आता, सिवाय इसके कि वो वाकई में वहाँ पर थी। इसलिए लियम किसी क्लू के तलाश में अपने एक्सीडेंट की जगह पर जाता है जहाँ उनको होश आया था। पर वहाँ उन दोनों को जो दिखता है उसे देखकर वो भी ये नहीं समझ पाते कि आखिर वो है क्या। हालांकि तभी लियम को उस रात का एक छोटा सा झलक दिखता है जिसमें उसके ऊपर बिजली गिर रहा था, जिसको देखने के बाद लियम उस लड़की से ये जानने की कोशिश करता है कि जब उसे होश आया था तब वो कहाँ पर थी, जो कि था उस सर्कल के दूसरी तरफ जहाँ लियम बेहोश पड़ा था। वैसे तो लियम को अब भी ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे इतना पता चल गया था कि वो लड़की ही दूसरे लोगों को उसके पास आने के बावजूद भी मरने से रोक रही है, जो कि लियम उस लड़की को भी बता देता है। लेकिन ये सब सुनते हुए डर के मारे भागने में वक्त नहीं लगाती। पर इससे पहले कि वो ज्यादा दूर जा पाती, वहाँ से गुजरने वाली पुलिस ऑफिसर भी मारी जाती है। इसलिए अपने थ्योरी को साबित करने के लिए लियम एक जानवर पर एक्सपेरिमेंट करता है, जिसमें वो लड़की जैसे उस सर्कल के रेडियस के बाहर जाती है वो जानवर भी मर जाता है। पर इन सबसे परेशान लियम इसी चीज का इलाज ढूंढने के लिए खुद का टेस्ट करवाने हॉस्पिटल जाता है, पर टेस्ट के रिजल्ट में कुछ नहीं आता। उल्टा उसको न्यूज से पता चलता है कि वो पुलिस वाले को मारने के जुर्म में वांटेड है, जो कि वैसे तो उनके लिए प्रॉब्लम था। पर एक दिन बाद उसी न्यूज में उस लड़की का पहचान भी बताते हैं, यानी कि उस लड़की का नाम जो कि था रोज। हालांकि लियम इन सबसे दुखी होकर अकेले जंगलों में रहने के लिए तैयार था, पर रोज इस उम्मीद में अपने पति सैम के पास जाती है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा, जिसके बारे में उसे न्यूज से ही पता चला था। पर इसमें ट्विस्ट तब आता है जब वो खुद का मिसिंग पोस्टर देखती है, लेकिन उसमें उसका नाम होता है लिली, जो कि 1 साल से गायब थी। इन शॉर्ट, लिली असल में रोज की जुड़वा बहन थी, जिसको सुनते रोज को कुछ याद आता है जिसमें वो ब्रिज से कूदकर खुद का जान लेने वाली थी। पर ऐन मौके पर लियम उसे रोकते हुए उसे घर ले जाने लगा। हालांकि इन सब की वजह से लियम और रोज के बीच का नजदीकी बढ़ने लगा था, पर सैम को ये चीज सही नहीं लगता, इसलिए वो पुलिस को फोन करके उनके बारे में बता देता है। पर अब जब पुलिस को उनके सिचुएशन के बारे में नहीं पता था तो ऐसे में उनके अलग होते ही वहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। इसलिए लियम आखिर में हार मानकर जंगल में रहने का फैसला करता है, जहाँ पर उसका एक कैबिन भी था, जहाँ वो जा ही रहे थे कि उन्हें न्यूज से एक और चीज पता चलता है कि कुछ दिनों पहले एक अनएक्सपेक्टेड कॉस्मिक इवेंट हुआ था। पर वो क्या था ये नासा को भी नहीं पता था।
इसलिए दोनों इसी सोच में लगे होते हैं कि अब आगे क्या होगा। हालांकि केविन तक पहुंचने के बाद लियम रोज को वहां से जाने को कहता है क्योंकि वो उसके साथ फंसे रहना डिजर्व नहीं करती थी। वैसे तो रोज इसके बावजूद भी वहीं रुकती है, लेकिन केविन में अकेले बैठे रोज को अनजाने में लियम का डायरी मिलता है जिसके अंदर कई सारे मिसिंग लड़की के फोटोज के अलावा उसकी बहन लिली का भी फोटो था, जिसके पास हर वो चीज लिखा हुआ था जो लियम ने लिली को मारने से पहले किया था। इन शॉर्ट लियम एक सीरियल किलर था, पर सबूतों को देखने के बावजूद भी रोज को अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता, जो कि और भी बुरा तब बन जाता है जब वो उसके अगले पेज में अपना नाम देखती है, यानी कि रोज लियम का अगला शिकार थी, जिसको देखते रोज को सब याद आ जाता है और लियम को भी। पर लियम को ये नहीं पता होता कि रोज को सब याद आ चुका है। हालांकि लियम जो याददाश्त जाने के बाद से एक अलग ही इंसान बन चुका था, उसे वो सब याद करके खुद से ही घिन आता है, जो असल में कुछ दिन पहले रोज को बचाने का नाटक करके उसे गाड़ी में ही मारने की कोशिश कर रहा था। पर इस दौरान गाड़ी के क्रैश होने की वजह से जब वो दोनों बाहर निकले तभी अचानक कॉस्मिक इवेंट ने उन दोनों को एक साथ जोड़ दिया। लेकिन रोज को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने बहन का बदला लेना चाहती थी। इसलिए लियम रोज के हाथ में बंदूक देख चुपचाप अपने मौत का इंतजार करता है, क्योंकि वो भी ये मानने लगा था कि वो यही डिजर्व करता है। हालांकि रोज जो कि लियम को चाहने लगी थी वो ऐसा नहीं कर पाती, बल्कि वहाँ पर कुछ लोग आकर दोनों पर हमला कर देते हैं, क्योंकि न्यूज में उन दोनों को ही वांटेड बताया जा रहा था। हालांकि वो दोनों में से किसी को पुलिस के हवाले ना करके खुद ही मारना चाहते थे, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते लियम रोज से दूर जाकर उन्हें मार देता है। लेकिन इसी बीच उनमें से एक पैनिक होकर गलती से रोज पर एक गोली चला देता है। इसलिए लियम सभी जोखिमों के बारे में जानते हुए भी रोज को हॉस्पिटल ले जाता है, यानी कि उसके पास एक ऐसा प्लान था जिससे वो सब कुछ ठीक कर सकता था। यानी कि लियम जो लोगों को मारने के गिल्ट से भरा हुआ था, वो आखिर में रोज को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद खुद को ही गोली मार देता है ताकि रोज उससे आजाद हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।